स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए तैयार किया गया, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस के लिए ये मेंस का पार्ट 12 है। पार्ट 11 तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्कशन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जो है ये 2018 से लेके 2023 तक का टोटल क्वेश्चन है। कहने का मतलब है 2018 से 2023 तक में जितना एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है ना, सबका क्वेश्चन है सेट, जिसको सेट बोलते हैं, मिक्स क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन का। और आपको पता है ये नोटिफिकेशन का ये आ चुका है, 16 17 18 जनवरी को एग्जाम होगा, समझे। अगर आप मेरे साथ लगे रहते हैं, समझे, तो 16 17 18 जनवरी तक हम लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। 2000 करवा देंगे। आज सोचिए क्वेश्चन आता कितना है, मात्र पूछता कितना है, 30 क्वेश्चन। अगर 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो ये तो फिक्स है कि पैटर्न तो चेंज नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन को बनाने का तरीका तो को पता चल जाएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को। खाली अंक आगे पीछे करेगा, क्योंकि 2000 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, समझे। आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल जाएगा कोई भी क्वेश्चन का कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब अगर 2000 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करना क्या बहुत आसान है, क्यों। 30 का 30 सॉल्व कीजिएगा, खाली मेरे साथ लगे रहिएगा तो, ठीक है। क्योंकि आप ही सोचिए ना, हमको क्या बोलना, आप ही सोचिए, अगर 2018 से 23 तक का 6 साल का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो बचा क्या है। समझाने का फुल गारंटी है, पीडीएफ देंगे। अगर कमेंट की जगह पीडीएफ बोलेगा, टोटल पीडीएफ पड़ा हुआ है, दे देंगे, ठीक है। 12 पार्ट तक पीडीएफ, अभी 12 पार्ट चलेगा, 12वां पार्ट टोटल पीडीएफ दे देंगे, समझे। खाली आप कमेंट कीजिएगा तो। एक बात और, ये तो मिक्स क्वेश्चन का है। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए, चैप्टर वाइज 2019 से 2023 का सीरीज स्टार्ट किए थे, समझे। अभी से 1 महीना पहले जब टाइम का एग्जाम खत्म हुआ था तब ये स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो सोचिए 2019 से 23 तक का जो क्वेश्चन होता है, जो जो लोग को एडवांस मतलब हार्ड लगता है, एडवांस हमेशा हार्ड लगता है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, मतलब सब मिलाकर 10 चैप्टर, ऐसा सब चैप्टर लिए थे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। और हम करवा चुके हैं, जाके देखिएगा। अगर एक क्वेश्चन भी ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा, समझे। जाके देखिएगा, मेंस का क्वेश्चन को इतना अच्छा समझाएंगे कि आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब जाके देख सकते हैं। 2000 पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा चुके हैं 2019 के 23 के मेंस के नाम से। आपको जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां जाके चैप्टर वाइज कर सकते हैं, जो जो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसका लेते हैं। जैसे एडवांस में 4 चैप्टर हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, और मेंसुरेशन हो गया। फिर अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, नंबर सिस्टम है। मतलब सब मिला के जो चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया उसका हम करवा चुके हैं, ठीक है। और ये मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर दोनों सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बचता क्या, मेंस के मैथ के लिए सोचने नहीं पड़ेगा, मेहनत लग रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पार्ट 11 तक नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि ए ने 54,000 रुपए के पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। और कम से 4 महीने या 6 महीने के बाद बी और सी को उसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल के अंत में, लाभ जो है तीनों के बीच में 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो बोला बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी का योग बता दो, ठीक है। तो मान लेते हैं बी जो है वह x रुपए निवेश किया होगा, सी जो है वो y रुपए निवेश किया होगा, ठीक है। एक कितना रुपए निवेश किया है, 54,000, तो 54,000 लिख देते हैं। अब 1 साल का बात कर रहा है, ठीक है। 1 साल का मतलब 12 महीना, तो ये 12 महीना हो गया, अनुपात ले लीजिए, ठीक है। अब फिर दूसरा बी जो है वो कितना निवेश किया था, x रुपए निवेश किया होगा। अब बी जो है वो क्या किया है, 4 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया तो मतलब 8 महीना का, 8 महीना तक ही निवेश करेगा, क्योंकि 4 महीना बाद आया, बचा 8 महीना, क्योंकि 21 साल की बात कर रहा है, तो गुना 8 कर देंगे। फिर तीसरा सी हो गया, मतलब तीसरा जो है वह वाई हो गया। ई जो है वो जाके 6 महीना बाद आया, 6 महीना बाद आया, तो इसका मतलब कि वो 6 महीना तक पूंजी निवेश करेगा, क्योंकि 6 महीना बाद आया है और साले भर का बात कर रहा है, तो ये 6 हो जाएगा। और इसका जो लाभ का अनुपात है वह 1 है, ठीक है। और फिर जाके अनुपात 4 है, फिर जाके अनुपात कितना है, 5 है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो इंसान जिस अनुपात में लाभ, मतलब जिस अनुपात में निवेश करता है उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलता है, समझे। जिस अनुपात में निवेश करेगा उसी अनुपात में उसको लाभ मिलेगा, तो ये निवेश हो गया, ठीक है। ये लाभ हो गया।
तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगर देखें तो ये कितना 54,000 गुना 12 बटे 1 हो जाएगा, अनुपात है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8x बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कर दिए। ठीक है, और फिर क्या है 6y, 6y बटे 5 हो जाएगा। इतना हो गया। अब किसी भी दो को एक समान पहले ले लीजिए, पहले मान लेते हैं इसी दोनों को पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है 54,000 गुना 12 बटे 1 हो गया, अब बराबर 8x बटे 4 काट दीजिए। 4 दूनी 8 हो गया, दूसरे कटे 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना 24 के 4 बाकी रहा 2। ठीक है, और 54 30 2 32, ये हो गया। क्या जीरो है 3 जीरो है तो 3 में बैठा दिए। तो x का जो निवेश है वो इतना रुपया बता रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अब जब एक पहला और दूसरा लिए तब पहला और तीसरा ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको देख लीजिए। क्या 54,000 गुना 12 बटे 1 हो गया, फिर इधर कितना हो जाएगा 6y बटे 5 हो गया। काट दिए जो कर सकता है, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, अब देखा जाए तो गुना कर दीजिए, कितना हो 54 दूनी 108 हो जाएगा, 108 ट्रिपल जीरो और गुना 5 हो जाएगा, बराबर y हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 500, 8 45, 540 हो गया। के जीरो 3 जीरो अलग से, 3 जीरो अलग से हो गया। ठीक है, तो x और y का निकालना होगा क्योंकि बोल रहा है b और c। देखते हैं b और c का, तो b को x माने है, c को y माने, तो x प्लस y का निवेश पूछ रहा है। x प्लस y का वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का कितना है 324 ट्रिपल जीरो, एक हो जाएगा 540 ट्रिपल जीरो। जोड़ दीजिए 0 0 0 4 6 8, 864 ट्रिपल जीरो। तो देखिए 864 ट्रिपल जीरो है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए इसमें क्या बोला है 50 छात्र, इसको देखिए क्या लगेगा 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत जो है वो 65 है। ठीक है, अब बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र ने में 38 के बजाय 83 जोड़ लिया गया। ठीक है, तो सही औसत क्या है, तो समझिए बात को। भी बताइए क्या बोला है 50 छात्रों का औसत 65 है, तो 50 छात्रों का औसत 65 का क्या करना होगा, कुल योग 50 गुना 65 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ा कितना किसी छात्र में 38 जोड़ना चाहिए, तो 38 जोड़ दिया। 38 के स्थान पे क्या गलती कर दिया कि बजाय इतना जोड़ लिया गया। ठीक है, जो गलती से जोड़ लिया गया, ऐसे जोड़ा 38, लेकिन गलती से कितना जोड़ लिया गया 83 जोड़ लिया गया, तो ये 83 हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऊपर डिस्प्ले में इसमें क्या होता है ऐप में, तो कभी कभी सर्चिंग नहीं लेता। देखिए कोना में सर्चिंग ले रहा है ना, जब सर्चिंग नहीं लेता डिस्प्ले काम करना बंद कर देता है। तो ये ऐप ज्यादा अच्छा है इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब बताइए, ये देखिए तो 83 जोड़ लिया गया, तो 83 जोड़ लिया गया, लेकिन जोड़ना 38 के बजाय 83 जोड़ा है। ठीक है, तो कितना जोड़ लिया गया 83 जोड़ लिया गया, तो 83 नहीं जोड़ना चाहिए, तो 83 जो नहीं जोड़ना चाहिए घटा दीजिए। अब बटे कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना है 50। तो देख लीजिए कितना आ गया, ये 6 5 30 आती है 25 तो 325 हो गया, जीरो हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा घटा के देखिए 13, तो ये 8 5 हो गया, फिर यहाँ 7 हो गया तो ये 45, अब बटे 50 हो गया। अब देख लीजिए घटा के कितना आ जाएगा, ये ये 3205 हो जाएगा, 3250 है, 45 करिए 3205 हो गया, अब बटे 50 हो गया। अब काटना चाहिए काटिए तो देखिए 50 छो के 300। ठीक है, 300 हो गया, बच गया 20, हो गया 205, 25 50 छो के 200, बच गया 5, फिर जीरो दे दिए तो हो जाएगा 50, 50 का 50, तो क्या 64.1 हो जाएगा। इसका आंसर 64.1 है ना। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि 0 से 90 डिग्री का कोई भी कोण ले लीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। एक तो होगा 0 से 90 में आपको कबूल सोचना पड़ेगा कि भाई 30 ले कि 45 ले कि 60 ले कि 90 ले, सोचना पड़ेगा समझे। इससे अच्छा है उससे उसके अब तीनों का मान रखने से बेहतर है अब सबका जो है ना डायरेक्ट एकदम लिख दीजिए, मतलब सूत्र से बना दीजिए। ठीक है, चलिए सूत्र से बनाते हैं। देखिए सूत्र से बनाने में तो सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको सूत्र पता है। देखिए समझिए बात को,
1 प्लस सेक का वैल्यू क्या होता है, 1/cos, तो 1/cos थीटा हो जाएगा, गुना इंटू 1/sin थीटा कौशिक का, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको सेक को क्या लिखेगा, 1/cos, 1/cos थीटा, अब माइनस ये साइन थीटा, अब बटे cos थीटा, 10 का ही ना होगा, इसका स्क्वायर हो गया, इसको लिख लीजिए, इसको रहने दीजिए 1 प्लस साइन। अब ऊपर वाला का पहले सॉल्व करते हैं, बाद में नीचे वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसको क्या लिखेगा, इसको लिखिएगा साइन थीटा, एलसीएम लेके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा बटे कॉस थीटा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, इतना हो गया, ये नीचे वाला पार्ट का हो गया। ठीक है, अब जरा ऊपर वाला पार्ट का कर लेते हैं, मतलब ऊपर, ये ऊपर वाला पार्ट का हो गया, नीचे वाला पार्ट का कर लेते हैं। क्या है साइन, तो साइन को साइन रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस अक्षय को क्या लिखेगा, 1/cos, 1/cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस ये देखिए क्या है, cos लिखा हुआ है, cos को cos से रहने दीजिए, cos थीटा, अब प्लस अब cos को क्या लिखेगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर हो गया, दोनों में स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस 1 अब बटे cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अब बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर करने के बाद देखिए दोनों तो एक समान दिख रहा है, तो दोनों को इक्वल एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ क्या लिखेगा, एक साथ आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर देखा जाए तो क्या लिखेगा, एक समान दिख रहा है, दोनों प्लस में है, तो पहले डायरेक्ट प्लस में था, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 अब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा पे होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर ही सकते हैं। अब बैठा दीजिए ऊपर, ऊपर वाला का वैल्यू क्या बोला है, ये बोला है, ये वाला पार्ट, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अब स्क्वायर कर देते हैं, अब बटे में भी इसको बटे वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है, इसका बटे वाला बाद में लिखेंगे इंटू, अब देखिए 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन डबल बार है, स्क्वायर है डबल बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, डबल बार है इंटू, तो 1 प्लस साइन थीटा है। अब जो बटे में है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर था, इंटू इसका भी इसका इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे जो बैठा है उसको बैठा दीजिए, नीचे वाला जो ऑप्शन आया, नीचे वाला कौन, ये वाला है, इसको निकालिए, क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा, अब जाके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बटे अलग अलग कर दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखिए जो काट सकते हैं काट दीजिए, इस कॉस से कॉस कट जाएगा, ये साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, इससे ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो इसको एक समान एक काम कीजिए, इसको देखिए, ये दोनों को अगर हम एक कर देते हैं, ये दोनों को एक करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो होगा जाके, एक होगा 1 माइनस साइन थीटा, एक हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, अब बटे क्या हो जाएगा, अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों एक समान मिल रहा है ना, ये दोनों एक समान मिल रहा है, बच क्या गया, बच गया 1 माइनस साइन थीटा, तो आंसर 1 माइनस साइन थीटा है।
देखिए 1 माइनस साइन थीटा है ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक चतुर्भुज जो है ए बी सी डी में ए और बी के द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। तो बोला ए ओ बी बराबर 64 है, तो सी और डी का मान किसके बराबर है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो चतुर्भुज बोलते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, कौन ए और बी के द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। ए और बी का द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिला है। ठीक है, तो बोला ए ओ बी बराबर 64 है, ये 64 है। ठीक है, तो सी और डी का मान निकाले, सी और डी का मान 128 होगा। तो समझिए बात को, होता क्या है, याद रखें एक चतुर्भुज में, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखो बताते हैं, जैसे एक त्रिभुज का बनाते हैं, जैसे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो अंतर, ये एक त्रिभुज ऐसे बना, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये कोण ऐसे बना, इस त्रिभुज देख लीजिए, इस त्रिभुज का ये ऐसे बना। कहने का मतलब अगर ए बी सी तीनों है, देख लीजिए इसमें भी ए बी सी है, समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ए बी सी है, अगर इसका ओ है, इसका ओ है, इसका ओ है, ठीक है, तो एक बात याद रखिए, अगर इसको ये कोण निकालना पड़े, समझे, करना सूत्र क्या होगा, 90 प्लस जो कोण निकालना है जस्ट उसके ऊपर का बटे 2 हो जाएगा, ए बटे 2। ठीक है, इसको अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस इसके ऊपर क्या है, सी है, तो सी बटे 2 हो जाएगा। अगर ये कोण निकालना है, क्या हो जाएगा, 90 प्लस इसके ऊपर जो क्या है, बी है, तो बी बटे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर चतुर्भुज में अगर ये कोण आपको निकालना है, ये वाला कोण, ये कोण निकालना है, तो उसमें जस्ट उसके ऊपर का बटे 2 करना है, करने था ना, तो इसमें भी बस ऊपर बटे 2 करना होगा। कहने का मतलब हो गया कि ए ओ बी बराबर हो जाएगा, ए ओ बी बराबर हो जाएगा, कौन ए ओ बी बराबर हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर का कौन है, कौन सी है, तो कौन सी बटे 2 हो जाएगा, प्लस कौन डी बटे 2 हो जाएगा। इससे इसलिए हमें त्रिभुज से एग्जाम्पल लिए ताकि आपको याद रहे, ऐसे तो बता देते कैसे होगा, लेकिन त्रिभुज से एग्जाम्पल लिए ताकि याद रहे। इन सेंटर का त्रिभुज, त्रिभुज में ये इन सेंटर का सूत्र है। ठीक है, उसी प्रकार चतुर्भुज में है, इसलिए हम एग्जाम्पल दिए। ठीक है, ये आपका 64 है, 2 इधर चला आएगा, बराबर क्या आ जाएगा, कौन सी प्लस कौन डी, तो क्या होगा, 64 दूनी 128 हो गया, सी प्लस डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 128 होगा। समझ गए। अगले क्या साइन थीटा बराबर दिया हुआ ये, और इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √3 cos थीटा, तो साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, बराबर √3 हो गया, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया, √3 हो गया। तो आपको पता है टेन थीटा हो गया, और टेन थीटा बराबर √3 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 डिग्री, तो टेन टेन उड़ गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो जो कौन बोल रहा है सब में 60 डिग्री का वैल्यू बैठा दीजिए, क्या है 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री। थीटा का स्थान पे 60 डिग्री करना, ठीक है, तो 2 हो गया, और साइन 60 डिग्री का मान क्या था, √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, स्क्वायर में है, प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, cos 60 डिग्री का मान याद रखने के लिए आप साइन मतलब सॉरी सेक 60 डिग्री का मान याद रखने के लिए आप cos 60 डिग्री का मान याद रखिए। cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, 1/2 का उल्टा 2 होगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है। ठीक है, प्लस हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 गुना सेक 60 डिग्री का मान 2 हो गया, प्लस cosec 60 डिग्री का मान साइन का उल्टा होता है 2/√3 हो जाएगा, स्क्वायर तो सिर्फ वाला में खाली है ना, 2 वाला में स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखिए 2 गुना ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो गया, और प्लस ये दोनों कट जाएगा,
तो √3 हो गया, अपना 2/√3 हो गया, ऊपर सर्चिंग ले लेगा, देखो ऊपर सर्चिंग ले रहा होगा, देखिएगा ले रहा है 10 बजे, देखते हैं ना लाल रंग का ले रहा है। जब सर्चिंग लेता है तो तभी वो कुछ होता है, कोई बात नहीं है, समझे। ये देखिए, तो ये हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, तो ये काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, तो ये दोनों को एक समान जोड़ लीजिए, ये दोनों को देखिए, ये दोनों को एक समान जोड़ लीजिए और ये दोनों को एक समान जोड़ लीजिए। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3/2 +4, जोड़िए कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये कितना हो गया 3 + 8, और 3 11 हो गया, 11/2 हो गया। इसको जोड़िए क्या हो जाएगा, इसका एक √3 है, 2/√3 है, तो √3 मिलकर 3 हो गया, तो 3 + 2 हो गया, √3 हो गया, क्या आ गया 5/√3 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या है, एक 11/2 है, अपन से वो क्या है 5/√3। अभी दोनों का क्लियर, क्या 2√3 हो जाएगा, √3 कट गया, मतलब 2 2 कट गया, √3 बच गया, तो 11√3 हो जाएगा, प्लस में √3 कट गया, तो 2 बच गया, 5 10 हो गया, तो यही आंसर होगा। देखिए कहीं पे है, अच्छा, अच्छा एक काम कीजिए, ऊपर नीचे √3 गुना करिए, तो आंसर आना है ना। तो क्या हो जाएगा 11 गुना, ये दोनों, ये दोनों देखिए एक समान हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, तो 11 33 हो जाएगा, अपना 10 √3 हो जाएगा, अरे 3 3 में 3 हो गया, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यही देखिए है ना, 33 + 10 √3/6, ये आ गया। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपया है, ठीक है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया जाता है, तो 25% का छूट देने के बाद इसे इतना में बेचा जाता है, तो x का मान निकालें। तो समझिए, कोई वस्तु का सीपी जो है वो x रुपया है, ठीक है, एमपी क्या हो जाएगा, एक्स है, 200% बढ़ा दिया गया, तो क्या हो जाएगा 300/300/100 हो जाएगा, क्योंकि 200% बढ़ाया है। आप बोले सर 300 क्यों दिए, तो आप बताइए, जब 20% का वृद्धि रहता है तो क्या लिखते हैं, 120 लिखते हैं ना, जब 10% का वृद्धि रहता है तो क्या लिखते हैं, 110 लिखते हैं। उसी प्रकार जब 200% का वृद्धि है तो 300 लिखे, 100 बढ़ा के लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए कट गया, ये दोनों कितना आ गया, इसका मतलब 3x हो गया, तो जो अंकित मूल्य हो गया वो 3x हो गया, जिसका क्रय मूल्य x था उसका अंकित मूल्य 3x है। अब क्या बोला है, 25% का छूट देने के बाद इतना में बेचा जाता है, ठीक है। तो अंकित, अब देखिए छूट अंकित मूल्य कितना जाता है, तो 3x है अंकित मूल्य, इस पर छूट कितना दिया 25%, 25% छूट का मतलब 75/100 हो गया। अब बेचा कितना में जाके 540 में, काट दीजिए, 25 × 75, 25 × 100, ठीक है, 18 × 54, 180, ठीक है। अब देखिए ये 60 आ जाएगा, 60 × 180, एक्स क्या होगा, एक्स हो गया 624, 240 हो गया, एक्स बराबर 240, तो एक्स तो वैल्यू पूछ रहा था, तो ये एक्स बराबर 240 हो गया। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, दिया हुआ है एक्स क्यू, ये दिया हुआ है एक्स वाई क्यू, ठीक है, इसके बराबर ये है। अब बोला इस, ये दिया हुआ है इसके बराबर, इसके साथ ये दिया हुआ है, ठीक है, ये गुना है दोनों, ठीक है, और इसका मान निकालने बोला है। तो समझिएगा, कोई एक सूत्र पता है, सूत्र क्या होता है, समझिएगा बात को, सूत्र होता है ए क्यू -b क्यू, इसके बराबर सूत्र होता है a - b, ठीक है, a² +b² +ab, ये सूत्र होता है, ठीक है। अगर बताइए ये लिखा क्या हुआ है 2√2, ठीक है, x³ है -3√3 ये y³ है। अगर सोचिए पूरा पे होल क्यू है, ये पूरा है, ये रखिएगा, ये पूरा पे होल क्यू है, ये पूरा पे है, ठीक है। तो आप बताइए, अगर देखा जाए तो x का वैल्यू क्या होगा, सोचिए 2 मिनट के लिए, इसको चलिए इसको हम तो इधर कर देते, रुकिए रुकिए, मैंने रुकिए 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 जरा, हाँ देखिए, समझ गए, रुकिए जरा,
बताइए इसमें अगर हम ये इसको अगर हम ए क्यू माने, इसको अगर हम ए क्यू मानेंगे, ए क्यू और बी क्यू, तो सोचिए ए का वैल्यू क्या होगा। अगर हम ए का वैल्यू सोचिए √2 रखते हैं, ठीक है, और बी का वैल्यू √3 रखते हैं, तो देखिए होल क्यू करके देखिए एक समान आ जाएगा। तो ये √2 है, एक्स हो गया, इसका होल क्यू कीजिए, अब बी ये √3 हो जाएगा, वाई हो गया, इसका होल क्यू कीजिए, होल क्यू करके देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये √2 गुना √2 गुना √2 हो जाएगा, इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, अब माइनस √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा, इंटू वाई हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा। तो ये देखिए 2 और 2 मिलकर 2 हो जाएगा, √2 मिलकर 2 हो जाएगा, तो 2 √2 एक्स क्यू हो गया, और √3 मिलकर 3 हो जाएगा, 3 √3 वाई क्यू हो गया। तो देखिए एक समान आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि सूत्र क्या टूटा है, इसका ए क्यू और बी क्यू है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेगा, इसको लिखिएगा ए क्यू के स्थान पे ए क्यूब और बी क्यूब का सूत्र पे टूटा, देखते हैं समान टूट रहा है, ये देखिए समान आ रहा है ना। तो बराबर क्या होता है ए क्यूब और बी क्यूब, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है ए माइनस बी हो गया, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए का वैल्यू √2 एक्स हो गया, बी का वैल्यू क्या है √3 वाई, ये हो गया। फिर स्क्वायर होगा, ये √2 का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस √3 का वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस √2 एक्स हो गया इंटू √2 वाई हो गया, मतलब √3 वाई हो गया। इसके बराबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बराबर क्वेश्चन में क्या है √2 एक्स √3 वाई, ठीक है। अब बराबर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 3xy, ये दिया हुआ है। अगर गौर कीजिए तो ये दोनों एक समान है, काट दिए। अब ये दोनों एक समान है, बराबर में है, तो ये दोनों का कंपेयर कीजिए, तो ये x कर लीजिए, देखिए x का संबंध x के साथ आ गया, y का संबंध y के साथ हो जाएगा, और एक्स वाई का संबंध एक्स वाई के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है, तो ए का स्थान पे क्या ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और बता सी का वैल्यू क्या हो जाएगा √6 आएगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं है इसमें, ठीक है। अब बोल रहा है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो ए का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बी का वैल्यू मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और इसका तो √6 का स्क्वायर किया तो √6 ही होगा। तो कितना हो गया 9 13, 13 में 6 गया 7 हो गया, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। 7 है ऑप्शन, देखिए है 7 है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। तो 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, ठीक है। तो 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आप समझिए कोई भी वस्तु का 29% हानि पर बेचा जाता है, 29% हानि का मतलब क्या हो गया कि वस्तु 71% पे बेचा गया वो 71% का वैल्यू होगा, 71% में बेचा गया, क्योंकि 100 में 29 घटा दिया 71% हो गया, तो 71% का वैल्यू 355 रुपया है, ठीक है। तो बोल रहा है 21% का लाभ चाहिए, जब हानि था तो घटाए, जब लाभ होगा तो जोड़ देंगे, तो 121% का वैल्यू निकाल देंगे। 121% का वैल्यू कितना हो जाएगा 355/71 गुना 121। अब काट दीजिए जो कर सकता है, ये 5 होने कट जाएगा, गुना कर दीजिए, कितना है 5 हो गया, 5 10 0 बकले 1 हो गया, 5 6 हो गया, 605 हो जाएगा, तो 605 पे आ जाएगा, 605 ऑप्शन है, तो 605 है ना। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, जब वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।